सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है या नहीं। आप लोगों का कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, आपके दोस्तों का भी नाम होगा, मम्मी पापा का भी नाम है, और इसी तरह बच्चों वस्तुओं का भी कुछ ना कुछ नाम होता है। अच्छा, आप जहां बैठे हो अपने आसपास जरा नजर घुमा के देखो तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है ना। तो बच्चों, जो वस्तुओं के, प्राणियों के, पशुओं के, स्थानों के जो नाम होते हैं, आप जहां रहते हैं बच्चों उस जगह का भी कुछ नाम होगा। अच्छा, आप कभी कभी कुछ अनुभव करते होंगे, फील करते होंगे, उसका भी नाम होता है। तो बच्चों, जो ये नाम होते हैं इन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है संज्ञा, आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन। दयाराम एक किसान था। उसके 2 बेटे थे। उनका नाम रमेश और सुरेश था। वह तीनों मिलकर खेती करते थे। उनके खेत में फूल व अनाज की कमी नहीं थी। यह सब उनकी मेहनत का फल था। अन्यथा दयाराम बुढ़ापे में सारे खेतों में काम नहीं कर सकता था। दयाराम के परिवार में सभी प्रसन्न थे। उपर्युक्त अनुच्छेद में व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों एवं भावों के नाम आए हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, हमने जो ऊपर अभी अनुच्छेद पढ़ा है, जो पैरा पढ़ा है, इसमें सबसे पहले देखो व्यक्तियों के नाम क्या क्या आया। दयाराम जो कि किसान था, उसके 2 बेटे रमेश और सुरेश। इसी तरह वस्तु बच्चों क्या क्या है, अनाज और फल। और स्थान क्या है बच्चों, खेत। भाव क्या है इसमें, बुढ़ापा, प्रसन्न, ये सब भाव है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों देखा आपने, संज्ञा कितना आसान होता है। सिर्फ जो नाम होते हैं बच्चों उसे हम तो बच्चों जो नाम होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, इन सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। अब आपको याद रहेगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उपरोक्त चित्रों में जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति का नाम है, लाल किला स्थान का नाम है, और रामचरितमानस वस्तु का नाम है, यानी कि किसी पुस्तक का नाम है। तो बच्चों ये जो नाम है, जवाहरलाल नेहरू, लाल किला और रामचरितमानस, तो बच्चों ये नाम अपनी अपनी पहचान करा रहे हैं। तो चलिए, ये तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले आप ऐसे समझिए। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, इसका दूसरा भेद। किसी प्राणी, ध्यान दीजिए बच्चों, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सामने चित्रों में 3 प्रकार की जातियों का बोध किया गया है। इनसे पशु, पक्षी और लड़के की जाति का पता चल रहा है। इनसे एक ही वर्ग का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। बच्चों यहाँ जो ये दिया गया है चित्र, यानी कि ये कौन है, ये हिरन है, लेकिन ये किस जाति का बोध करा रहा है, पशु जाति का। तो इसी तरह बच्चों ये एक पक्षी दिया गया है, यानी कि पक्षी जाति का बोध करा रहा है। बच्चों यहाँ एक लड़का दे दिया है, लड़के का कोई नाम तो नहीं दिया ना, सुरेश, रमेश, दयाराम, तनवीर, कुछ भी नाम नहीं दिया गया। जो भी होता है नाम, क्या नाम दिया, सिर्फ क्या दिया है बच्चों, आपको एक चित्र दे दिया जो कि एक लड़के का, यानी कि जब लड़के का चित्र दिया, जब हम कहेंगे लड़का, तो लड़का कहने से बच्चों पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, यानी सभी लड़कों की बात हो रही है। हमने कहा लड़की तो मतलब सभी लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर। हमने कहा पुरुष तो बच्चों सभी पुरुषों की बात हो रही है यहाँ पर। हमने कहा महान पुरुष तो सभी महान पुरुषों की बात हो रही है। इसी तरह बच्चों जब हम एक शब्द जब कोई शब्द किसी पूरी जाति का बोध कराता है तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और वहीं बच्चों यदि हम कहें कि महान पुरुष जवाहरलाल नेहरू, हमने नाम ले लिया यहाँ पर, तो बच्चों वह आ जाएगा सीधा सीधा वह आ जाएगा बच्चों सीधा सीधा हमारा
व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह बच्चों मैंने कहा पुस्तक, तो मतलब पुस्तक तो अब कोई भी हो सकती है ना, अंग्रेजी की, हिंदी की, धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकता है, कुछ भी पुस्तक हो सकती है बच्चों का। यदि मैंने कहा श्री रामचरितमानस, यदि मैंने कहा बच्चों गीता, यदि मैंने कहा बच्चों क्या महाभारत, तो मतलब मैंने पुस्तक का नाम लिया। ये जो मैं नाम ले रही हूँ पुस्तक का, ये आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यदि मैंने पुस्तक कहा तो आएगा बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर पता चला ना बच्चों, क्या होता है? जो शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वहीं जो शब्द हमें किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, दशा, अवस्था, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। उदारता एक भाव तथा विचार भी है, बचपन एक अवस्था है, वीरता एक भाव है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे कि बच्चों बचपन एक अवस्था होती है ना, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा। इसी तरह बच्चों वीरता, कायरता, ये सब हमारे भाव है। तो बच्चों ये जो भाव होते हैं ये सब कहलाते हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञाएं बच्चों बनाई भी जाती हैं किस तरह। भाववाचक संज्ञा बनाना देखो, नवीन एक शब्द है, हम नवीन से नवीनता, भिन्न से भिन्नता, नीरव से नीरवता, धवल से धवलता, खारा से खारापन, चौड़ा से चौड़ाई, गरीब से गरीबी, गुरु से गुरुत्व, उपयोगी से उपयोगिता, कठोर कठोरता, पिता पितृत्व, नेता नेतृत्व। कई विद्वानों के अनुसार संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा, यह दोनों संज्ञा के अन्य 2 भेद, परंतु सामान्यतः पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। तो बच्चों कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन संख्या के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और बच्चों भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये जो पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है इसे ही बच्चों जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माना जाता है। जैसे देखिए पदार्थवाचक संज्ञा में आता है लोहा, लकड़ी आदि। समूहवाचक में आ जाएगा बच्चों कक्षा, दल, झुंड, दर्जन आदि। तो चलिए बच्चों ये थे संज्ञा जिसे हमने पढ़ा। अब देखिए अध्याय 1 दृष्टि में, चैप्टर एट ए ग्लैंस। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए बच्चों हमने जो पाठ पढ़ा है अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। संज्ञा के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आप बच्चों इनके नाम भी लिख सकते हैं, व्यक्ति के आगे व्यक्ति का नाम, प्राणी के आगे प्राणी का नाम, वस्तु के आगे वस्तु का नाम। ठीक है, ये कार्य आप करेंगे। संज्ञा के कितने भेद है उनके नाम लिखिए, आप लिख देंगे बच्चों। संज्ञा के 3 भेद है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए बच्चों। मैंने पढ़ते टाइम आपको बच्चों मैंने व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक पढ़ाते समय आपको अंतर बताया था, आप इसे खुद से लिख पाएंगे। वेरी गुड। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसे भी आप लिखेंगे। संज्ञा के अन्य 2 भेदों के नाम लिखिए। तो बच्चों संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, आप उसके नाम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। चिड़िया, बच्चों कैसी संज्ञा ये बताओ मुझे पहले। चिड़िया कहा मैंने, चिड़िया कहने से क्या मैंने चिड़िया का किसी चिड़िया का नाम लिया यहाँ पर? नहीं, यानी कि कोई भी चिड़िया हो सकती है। तो ये पूरी जाति का बोध करा रही है चिड़िया शब्द। आप यहाँ लिखेंगे चिड़िया जातिवाचक संज्ञा है। यमुना और हिमालय, तो बच्चों ये किसका बोध करा रहा है आपको जल्दी बताओ। यमुना एक नदी है, ये नदी में भी मैंने नाम लिया यमुना। बच्चों पर्वत बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने नाम लिया हिमालय। तो यमुना, यमुना नदी की बात हो रही है, हिमालय, हिमालय पर्वत की बात हो रही है, इसीलिए ये आएगा हमारा
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप यहाँ लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा बचपन, मिठास, प्रेम। तो बच्चों ये सब तो भाव है ना, तो ये आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में। लोहा और लकड़ी, जरा ये बताओ किस में आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा पदार्थवाचक संज्ञा में। कक्षा, दल, तो बच्चों ये समूह की बात हो रही है ना, कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, दल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये आएगा समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बांटिए। सेपरेट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। यहाँ देखो बच्चों, जैसे कि रमेश नाम है, तो बच्चों ये आएगा आपका व्यक्तिवाचक में। कामायनी नाम है किताब का, तो बच्चों ये व्यक्तिवाचक में आएगा। मनुष्य, सब मनुष्य की बात हो रही है, जातिवाचक में आएगा। गीता व्यक्तिवाचक में। पुस्तक जातिवाचक में। छात्र जातिवाचक में। सरस्वती व्यक्तिवाचक में। नर्मदा व्यक्तिवाचक में। नदी जातिवाचक में। तो बच्चों इसी तरह देखो आपको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आपको जो लगेगा उसमें लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा अलग करेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अलग करेंगे। ये कार्य आप खुद से करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उसके भेद लिखिए। चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द नेम ऑफ नाउन। विदेशी ताजमहल देखते ही रह जाते हैं। तो बच्चों इसमें से मुझे बताओ जरा संज्ञा शब्द क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों ताजमहल, ताजमहल है, इसमें संज्ञा आप यहाँ लिख देंगे। कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो बच्चों कुतुब मीनार भी संज्ञा है और दिल्ली भी संज्ञा है। कुतुब मीनार इमारत का नाम है और दिल्ली स्थान का नाम है। सीता बहुत सुंदर है, तो बच्चों सीता नाम है, तो इसलिए आप इसे भी लिखेंगे, ये संज्ञा है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी संज्ञा है। शेर गरज रहा है, तो शेर बच्चों संज्ञा है। मोहन के दादाजी अपने बुढ़ापे से परेशान है। मोहन बच्चों क्या है, नाम है, सॉरी मोहन संज्ञा है, दादाजी संज्ञा है और बुढ़ापा भी संज्ञा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों को पहचानिए तथा उनके नीचे संज्ञा रूपों के नाम लिखिए। जैसे कि बच्चों ये क्या है, यह गाय है, लेकिन गाय तो बच्चों पूरी गाय जाति का बोध करा रही है ना, किसी स्पेशल गाय का तो नाम नहीं लिया गया कि ये इस विशेष जाति की गाय है, नहीं। तो इस गाय को नीचे आप गाय लिखेंगे और साथ ही लिखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों आप इस इमारत को पहचानो जरा, ये क्या है, क्या आप पहचान पाते हैं। यह है बच्चों कुतुब मीनार। जब हमने कहा कि कुतुब मीनार, तो बच्चों ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह और भी चित्र आपको दिए गए हैं, आप उनको पहचानेंगे उनके नाम और फिर आप ये बताएंगे कि वह बच्चों कौन सी संज्ञा का भेद है। ठीक है, यह कार्य आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने विद्यालय परिसर में से ढूंढकर 3-3 नाम लिखिए। बच्चों अपने ही विद्यालय में के परिसर में से आपको ढूंढना है। व्यक्तियों के नाम क्या आप लिख सकते हैं बहुत आराम से, और वस्तुओं के नाम ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप ये कार्य खुद से करेंगे। नीचे दिए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। जो बच्चों संज्ञा शब्द होंगे हम उस पर ही गोला लगाएंगे। जैसे कि राजू नाम है, आप गोला लगा दीजिए। पीना क्या संज्ञा है, नहीं। चीन संज्ञा है क्योंकि स्थान का नाम है। बड़ा नहीं है, बस है। नाचना नहीं, रोना नहीं, मुंबई है। इसी तरह और भी देखो आपको नाम दिए गए हैं जो संज्ञा शब्द है, आप उन पर गोला लगाएंगे। तो चलिए बच्चों ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने सीखा है संज्ञा। तो बच्चों आप लोगों को संज्ञा पता चल गई ना क्या होती है संज्ञा, यानी कि नाउन। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।